एक सेगमेंट है वेल्थ मैनेजमेंट का, और आनंद राठी वेल्थ कंपनी जो है लिस्टेड कंपनी, उसमें काफ़ी इनकी हेलो। महारत है और लगातार इसमें इनका एयूएम बढ़ता जा रहा है, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। मोटे तौर पे ये होता है कि जब आप अपना पैसा किसी एक्सपर्ट को मैनेज करने के लिए दे दें तो वो वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस होता है, और ये ईयर आफ्टर ईयर, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर हम लोग बढ़ते हुए देख रहे हैं। खासतौर पे आनंद राठी वेल्थ का ही देखिए तो 22 की तुलना में 23 में कंपनी का एयूएम 43% बढ़ गया है, चाहे वो फिर म्यूचुअल फंड का हो या प्राइवेट वेल्थ वाला हो। चारों तरफ ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो करंट ईयर कैसा जाने करंट ईयर मतलब 2025 का जो भी 10 दिन बाद शुरू हो जाएगा, वो वाला साल कैसे जाने वाला है और क्या प्लान्स है, इस पर बातचीत करेंगे डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज से। फिरोज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछला साल तो बहुत अच्छा गया, शानदार गया। 10 दिन बाकी इसलिए मैं कह सकता हूँ कि लास्ट ईयर बहुत अच्छा गया। लेकिन 2025 का फाइनेंशियल ईयर सामने खड़ा है और बहुत सारे इवेंट खड़े हैं। तो पहले तो ये बताइए, जो लास्ट वीक इतना उठा पुटक मची, क्लाइंट फ़ोन कर रहे थे क्या आपको, पूछ रहे थे भैया क्या हो रहा है? नमस्कार नीरज जी। ऑफ कोर्स, जैसे आपने कहा कि ऊपर वाले की दया रही है इस साल। और लास्ट 10 साल ही बाकी, 10 दिन ही बाकी है इस साल के। सो वी आर ऑलमोस्ट द फैग एंड। 2025 भी एक इवेंटफुल ईयर रहेगा, इसकी उम्मीद है। दो इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन इंडिया का है, जनरल इलेक्शन यूएस का है। सो इट्स अ इवेंटफुल ईयर। कमिंग बैक, जो मार्केट में उतार चढ़ाव हुआ, स्पेशली स्मॉल एंड मिड कैप में, आफ्टर थोड़े जो बबल्स के कंसर्न जाहिर किए गए रेगुलेटर के द्वारा, तो उसमें हमारे क्लाइंट पैनिक नहीं करते, क्योंकि हम उन क्लाइंटों को लाते हैं जो 5-10 साल 20 साल तक पैसा रख सकें। और वो लंबी अवधि में वो मैटर ना करे उनको ऐसे शॉर्ट टर्म मूव्स। तो पॉइंट वन, हमारी जो सेगमेंट है वो हम अपने गेट कीपिंग बहुत करते हैं, तो हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को नहीं लाते। जो जैसे आपने 55,000 करोड़ की एसेट्स की बात की, वो काफी फिल्टर्ड एसेट्स हैं। ऐसा नहीं किसी को 1 साल के लिए मार्केट में लगाना है वो पैसा भी ले लिया। सो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स हैं तो ज्यादा फोन नहीं आए। पॉइंट टू, हमने बहुत ज्यादा लॉन्ग कॉल दी थी लास्ट ईयर स्मॉल कैप पे। आपने भी देखा होगा हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में 1 से 3 स्कीम्स हो गई थी स्मॉल कैप में। तो उसमें से प्रॉफिट बुक करने का हम जनवरी फरवरी से इंतजार कर रहे थे, जो हम कर रहे हैं। एक स्कीम हम अपनी मॉडल पोर्टफोलियो में से स्मॉल कैप की हटा रहे हैं। तो नेट नेट हम एक्शन कर रहे हैं, बट नॉट रिजल्टिंग फ्रॉम अ पैनिक और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी करनी चाहिए। अगर ऊपर वाले की दया से आप सही चले जाते हैं, वो भी कम समय में। स्मॉल कैप की एक स्कीम उठा रहा है इधर। देखिए, ये आपने बताया क्लाइंट पर्सपेक्टिव से। मैंने क्या, मैं तो पैसा दिया अजीज भाई को और चद्दर तान के सो गया। मेरे को क्या देखेंगे अजीज जी? अजीज जी के मन में तो उथल पुथल हुई होगी ना, तभी तो ये स्कीम एक बंद करें। अजीज जी क्या सोच रहे हैं, मार्केट में दिक्कत है थोड़ी, या आपकी वो जो स्मॉल और मिड कैप की प्रति भावना है अब वो एकदम बदल गई क्या? यस नीरज जी, आपने सही कहा। मैं क्लाइंट पर्सपेक्टिव से कह रहा था। बट जैसे आपने कहा कि हमारी रिसर्च टीम क्या कहती है, हमें कैसा महसूस होता है एज एन एडवाइजर और अ डिस्ट्रीब्यूटर, लार्जली फ्रॉम म्यूचुअल फंड स्टैंड पॉइंट। मेरे हिसाब से जो स्मॉल कैप में जो पैसा आया है इस साल, काफी पैसा आया है। वो तो आना ही था। अब भी आप अगर 19,000 20,000 करोड़ तक की ऑलमोस्ट एसआईपी पहुंच गए, उसमें से 3,000 करोड़ स्मॉल कैप में जाना इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता। स्पेसिफिक स्मॉल कैप कैटेगरी में सिर्फ 3,000 जा रहा है। आप कोई भी इंसान को 20,000 करोड़ लोकेट कर रहा है इंडिया एज एन ओवरऑल, तो उसमें से 3,000 डाल रहा है, 15% स्मॉल कैप में डाल रहा है। इसमें कोई गलत नहीं है। दूसरी कैटेगरीज में भी स्मॉल कैप होता है, बट फंड मैनेजर के पास अधिकार होता है कि अगर उसको स्मॉल कैप महंगा लगता है तो लार्ज कैप में जा सकता है। सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम क्या है एज एन इंडिया, कि हमारे देश में 740 लाख करोड़ की हाउस होल्ड सेविंग्स हैं। अप्रोक्सीमेटली 740 लाख करोड़ की, उसमें से इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है हाउस होल्ड्स के पास सिर्फ 25 लाख करोड़ का है। अब कितना हो गया 25 लाख करोड़ ऑन 740 लाख करोड़? 4% हो गया, 3% हो गया, राइट? 3.5% हो गया। तो ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट इंडियंस ने इक्विटी में नहीं डाली है, बहुत कम डाली है। समझो कि किसी को 30% इंडियन हाउस होल्ड्स का इक्विटी में डालना हो तो कितनी डिमांड होगी शेयरों की। तो जाहिर सी बात है, शेयरों की सप्लाई भी होनी चाहिए। आज फ्री फ्लोट कितना कम है। आप 300 कंपनी फ्री फ्लोट देखते हैं तो उनकी 6,000 करोड़ की फ्री फ्लोट है। ऐसे देश में फ्री फ्लोट ज्यादा होना चाहिए। बहुत सारी कंपनीज को लिस्ट करना पड़ेगा, तब जाके इंडियन इक्विटी की जो डिमांड आनी है फिनेंशियलाइजेशन की, उसकी सप्लाई होगी विदाउट क्रिएटिंग बबल्स इन पॉकेट।
ओके, वैसे 20,000 करोड़ का नंबर ना आजकल बहुत कंट्रोवर्शियल है ना, चारों तरफ 20,000 करोड़ 20,000 करोड़ की बातें चल रही हैं इधर से लेके दिल्ली तक में, लेकिन हम लोग मार्केट वाले हम लोग इधर ही स्टिक करेंगे, उधर नहीं जाएंगे 20,000 करोड़ में। तो अच्छा, ये अभी आपका एयूएम मिक्स क्या है इस समय? नीरज सर, हमारा AUM मिक्स है about 50 to 55% equity mutual fund, 25-27% structure products, non-principal protected structure products, and बाकी debt funds में about 10-12%, और बाकी रॉ मटेरियल जो होता है वो 10 से 12%। रॉ मटेरियल मतलब जो भी पैसा आ रहा है उसको अलाइन करने से पहले जो भी किसी की भी, अगर समझो टैक्स फ्री बॉन्ड्स है जिसको बेच के इक्विटी में जाना है, वो रॉ मटेरियल कहते हैं उसको। तो ये है 50 and 25, 27 non-principal protected structure अच्छा, हाल product। फिलहाल में क्या फ्लोज में कोई दिक्कत दिखी है, थोड़ा कम स्लो या किस तरह कोई चीज़ महसूस की आपने क्या? नहीं नीरज जी, एक्चुअली फ्लोस काफी स्ट्रांग रहे हैं। आनंद राठी वेल्थ के लिए तो स्ट्रांग रहे ही हैं। लास्ट ईयर लास्ट क्वार्टर हमने 2,800 करोड़ की नेट फ्लोस देखी थी, विच वाज मोर देन डबल ऑफ द प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर। आई थिंक नेट फ्लोस में कोई कमी पेशी आई नहीं है, बट आने की अच्छी खासी गुंजाइश है। और एक और हम नंबर ट्रैक करते हैं नीरज जी, ऑन अ रियल टाइम बेसिस स्मॉल कैप में आउटफ्लोस चालू हुए हैं, और करीबन आई थिंक 2 दिन पहले 200 करोड़ के टोटल आउटफ्लोस थे on all small cap funds put together. This is an estimate. अच्छा, तो ये बताओ विजेश भाई कि जब पैसा तो आ ही रहा है और आप कह रहे हो कि आता ही रहेगा, उसमें तो कोई कमी दिख नहीं रही है, तो ये पैसा रूट कैसे करेंगे आप लोग? अभी इधर तो जाएंगे नहीं छोटे वाले में, उधर तो आउटफ्लो है, तो ये पैसा लगेगा कहाँ पे? करेक्ट। सो ये पैसा लगेगा आई थिंक स्मॉल कैप में, और तो जैसे आपने कहा कि स्मॉल कैप में तो आउटफ्लो चालू हो गई है, बट उधर भी सिलेक्टेड स्मॉल कैप्स काफी इनएक्सपेंसिव भी हैं सर। तो उसमें जाएगा, और लार्ज कैप में जाएगा, और मिड कैप में जाएगा। मिड कैप इंडेक्स में भी काफी फ्री फ्लोट है, स्मॉल कैप इंडेक्स में काफी फ्री फ्लोट नहीं है। सो पॉइंट वन, आई थिंक लार्ज कैप में जाएगा और स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में जाएगा हमारे लिए, तो फ्रॉम आनंद राठी वेल्थ स्टैंड पॉइंट। हाँ, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो लार्ज कैप है ना, उसमें कोई बहुत मोमेंटम नहीं है, बावजूद इसके अब जैसे ये कहा गया कि भाई लार्ज कैप बेचारे परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, स्मॉल और मिड कैप में बहुत वैल्यूएशन वेल्थ हो गई थी, तो वहाँ से थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट हुआ, तो अब इस तरफ आना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और बताइए मुझे, जैसे बहुत सारे स्टॉक्स बहुत अच्छी पेडिग्री क्वालिटी के हैं लेकिन बहुत इलिक्विड हैं, और उसमें फ़ंड का बहुत अच्छा खरीदारी है, आप उनकी शेयर होल्डिंग देखें तो क्या उसमें से थोड़ा कम होगा पैसा, उसमें से निकलेगा? क्योंकि जब आप स्ट्रेस टेस्ट देने जाएंगे तो पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो माल ही नहीं बिक रहा, जो उसमें लिक्विडिटी नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर धीरे धीरे लोग उसमें थोड़ा कम करें, जो क्वालिटी तो बहुत अच्छी है स्टॉक की लेकिन लिक्विडिटी नहीं होती उसमें? बिल्कुल नीरज जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक देखिए, अब जब रिडेम्पशन आएगी तो अगर एक फंड को रिडेम्पशन आती है तो दूसरे की भी आती है, बट इंटरसेक्शन होता है लोगों के पोर्टफोलियो में। ये जो स्ट्रेस टेस्ट है ये एज्यूम करता है कि पूरी वॉल्यूम एक फंड मैनेजर लेगा, बट अगर वही स्टॉक 4 फंड मैनेजर के पास है तो वो 10 दिन की वॉल्यूम तीनों 4 फंड मैनेजर यूज करेंगे ना, एक फंड मैनेजर यूज नहीं करेगा, क्योंकि एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट नहीं है। सो पॉइंट वन, लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो सकती है डेफिनेटली। हमने 34 स्टॉक्स को एनालाइज किया जो इस साल तिगुने हो गए इस फाइनेंशियल ईयर में, एक साल में इतनी री रेटिंग हो गई कि तिगुने हो गए। उसमें से 28 स्टॉकों में इक्विटी म्यूचुअल फंड की शेयर होल्डिंग बढ़ी है बिटवीन 1 अप्रैल एंड 31 दिसंबर। तो इन ट्रिपल होने में इक्विटी म्यूचुअल फंड की लिक्विडिटी का बहुत श्रेय है। 6 कंपनियां ऐसी हैं जहां पे शेयर होल्डिंग घटी है म्यूचुअल फंड की, फिर भी वो तिगुनी हुई है। वो एफआईआई की लिक्विडिटी के आधार पे तिगुनी हुई है। सो आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक, अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक कारोबार करते हैं तो उसमें आपको ये इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग देखना बहुत जरूरी है। नीरज भाई बहुत वैलिड पॉइंट है, स्पेशली फॉर व्यूअर्स हु डू डायरेक्ट इक्विटी। इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप म्यूचुअल फंड की अगर आपके स्टॉक में काफी हो और स्मॉल कैप 4 फंड 5 फंड मैनेजर होल्ड कर रहे हो, तो एक बेचने आएगा तो 4 और बेचने आएंगे। तो उसमें से अगर डायरेक्टली हल्का भी होना है तो आई थिंक इट मेक सेंस फ्रॉम अ रिस्क रिवॉर्ड स्टैंड पॉइंट। हाँ, ये एक बड़ा मतलब वीकेंड के दौरान में कई लोगों से चर्चा करा, तो इसमें ये सवाल, ये एक प्रॉब्लम निकल के आई कि जो बहुत अच्छी क्वालिटी की तो स्टॉक है लेकिन लिक्विडिटी नहीं है उसमें, बहुत हैवी होल्डिंग कर रखी है इंस्टीट्यूशन से, तो धीरे धीरे हल्के होंगे तो बेचारा वो अच्छा स्टॉक भी गिरेगा। अच्छा, ये बताइए कि अब लास्ट क्वेश्चन है, ये अपने फॉरेन वाले लोग कब बाइंग शुरू करेंगे, कब तक लौटेंगे? इनका क्यों मूड खराब इतना? इनको तो लार्ज कैप ही खरीदना है, ये क्यों इतना चिंतित है?
नहीं नीरज जी, जैसे आपने कहा ना इनको सिर्फ लार्ज कैप खरीदना है, ये पहले ऐसा करते थे। हाँ अब अगर आप देखते हैं छोटे छोटे स्टॉकों में, हाँ। राइट, अब मैं आपको अपना उदाहरण दे देता हूँ। आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड कोई बड़ी कंपनी तो है नहीं फ्रॉम अ मार्केट कैप स्टैंड पॉइंट। उसमें भी दिसंबर क्वार्टर में 93 एफआईआईस हैं, जैसे बीएससी की वेबसाइट पे आपको दिखेगा। तो इस बारी जो लास्ट 2 साल की 1 साल की एफआईआई की बिहेवियर है वो इतनी ड्रामेटिकली डिफरेंट है 5 साल के मुकाबले। वो स्मॉल स्टॉक्स में इस बार जब इंडिया में आ रहा है वो थोड़ी लॉन्ग टर्म अवधि के हिसाब से आ रहा है। तो जब भी कोई हाई कन्विक्शन से आता है तो छोटे स्टॉक भी खरीदता है। अगर वो ऊपरा ऊपरी आ रहे होते, लो कन्विक्शन से आ रहे होते, तो निफ्टी के स्टॉक खरीदते हैं, कब बेचना पड़ जाए पता नहीं। बट अगर इलिक्विड छोटे स्टॉक भी खरीद रहे हैं एफआईआई, तो वो इस बार थोड़ा मूड उनका अच्छा है, उनको सिर्फ लार्ज कैप नहीं खरीदने। ये मैं एक चीज हाईलाइट कर रहा हूँ। करीबन एमएससीआई के इंडिया के स्मॉल कैप इंडेक्स में आप आश्चर्यचकित होंगे 460 स्टॉक्स है अप्रोक्सीमेटली। और इंडिया में बैठ के स्मॉल कैप इंडेक्स में 250 स्टॉक है। तो फॉरेनर के इंडेक्स में 200 स्टॉक, 210 स्टॉक एक्स्ट्रा है विजावी इंडिया में बैठ के। अगर आप टीयर 1 इंडेक्स देख लें पूरे स्मॉल कैप फंड मैनेजर्स की, उनकी है एनएसई स्मॉल कैप 250। तो करेक्ट। हमारे बेंचमार्क में 250 स्टॉक है। फॉरेनर्स आर गिविंग अस a little more deeper pockets this अच्छा, time एक around. एक एकदम लास्ट क्वेश्चन है, बहुत छोटा जवाब चाहिए। अभी जो हफ्ते 10 दिन से प्रॉब्लम खड़ी हुई है, ये अब खत्म हो रही है, सेटल हो गई है, या और कॉम्प्लेक्स हो गई है? मेरे हिसाब से बीच मझधार में हम, कॉम्प्लेक्स तो नहीं हुई और सेटल होने में एटलीस्ट महीना दिन लगे, मेरा ये मानना। ओके, सेटल होने में भी महीना भर कम से कम और लगेगा। फिरोज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बड़ी क्लैरिटी से सारी चीज़ें सामने रखने के लिए। आनंद राठी वेल्थ एक बहुत ही लीडिंग कंपनी है, और फिरोज भाई बहुत डेटा क्रंच करते हैं, तो बहुत डिटेल में उन्होंने समझाया कि इस समय सिचुएशन क्या चल रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर मार्केट अपडेट होगा।